इस वीडियो के माध्यम से हम लोग शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टर्मिनेटिंग टर्म, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिकरिंग डेसिमल होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि शांत दशमलव हम लोग किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि देखिए दोस्तों, अगर दे दे 2/5, तो 2/5 अगर देता है तो इसका मान आता है 0.4, यानी 5 से अगर हम 2 में भाग दें तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा तब यहाँ पे एक दशमलव बढ़ा के इसके बदले एक 0 बढ़ाते हैं और 5 से इसमें भाग देते हैं तो होता है 5 चौक 20, एक कट जाता है, ठीक। और ऐसे अगर आ जाए 2/3, 2/3 आ जाए तो 3 से भाग अगर देंगे 2 में, ठीक, तो भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अब 3 छक्के कितना होता है, 18 होता है। अब 2 आएगा, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 6 बार में जाएगा, 18 होगा, फिर से 2 आएगा, यानी कि ये 6 रिपीट होते रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा और हम दशमलव के 3 स्थानों तक भाग देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मतलब 1 2 3 स्टेप के बाद समाप्त हो जाता है, मतलब भाग देने पे पूरा विभाजित हो जाता है दशमलव में ही, उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। और जो रिपीट होता रहता है उसे हम अशांत दशमलव बोलते हैं, ठीक। लेकिन ये बताइए दोस्तों, अगर पूछ दिया जाए, अगर प्रश्न दे के पूछा जाए कि कौन सा इसमें से शांत दशमलव है और कौन सा अशांत है, तो अगर इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसे 4 ऑप्शन दिया हो तो चेक करने में अधिक टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा एक ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा कि शांत दशमलव हम कैसे पता चले और कोई कैसे पता करें कि कोई भिन्न शांत दशमलव में आएगा उसका आंसर कि अशांत होगा। तो देखिए, सबसे पहले करते हैं बात हम शांत दशमलव की। तो आपको जो भी भिन्न दिया रहेगा उसका हर का आप गुणनखंड कर लीजिएगा। क्या करेंगे, हर का गुणनखंड। हर के गुणनखंड में अगर केवल 2 और 5 आता है, हर के गुणनखंड में केवल क्या आता है, 2 और 5 आता है, तो वो शांत दशमलव होगा। जैसे मान लीजिए अगर दे दे 1/20, ठीक, 1/20 दे दे तो यहाँ पे हर कितना है, 20 है, तो 20 का गुणनखंड कीजिए तो 20 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 5। अब देखिए दोस्तों, इसमें केवल 2 और 5 ही इसके गुणनखंड में आ रहे हैं, तो जब 2 और 5 इसके गुणनखंड में आए हैं तो ये शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव होगा। इतनी बात आ रही होगी समझ में, यानी कि हर का आपको गुणनखंड करना है और हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 है तो शांत दशमलव होता है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए अगर दे दे 3/100, 3/100 दे दे तो 3/100 दे तो 100 का गुणनखंड अगर हम करें तो 2 × 2 × 5 × 5 आएगा। ये क्या होगा, शांत दशमलव होगा, ठीक। चलिए आप कहेंगे कि 20 दिए और 100 दिया, आसान था। लेकिन दोस्तों, अगर दे दिया जाए 3/512, 3/512, अब इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक। तो हम जानते हैं कि जो 512 होता है वो क्या होता है, 8 का क्यूब होता है। 8 का क्या होता है, क्यूब होता है 512, ठीक। और 8 के गुणनखंड में केवल 2 × 2 × 2 आता है, ठीक। और एक क्यूब है तो इसका 3 टाइम्स कर लेंगे, यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि इतनी 2 आएगी। देखिए 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128 × 256 × 512, यानी कि इसके गुणनखंड में 2 आए तो ये भी क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अगर आप भाग देते हैं तो क्या होगा, शांत दशमलव होगा। मतलब ऐसे हम चेक करते हैं कि शांत दशमलव कैसे हम देखते हैं कि कोई शांत दशमलव होता है, यानी कि जिस हर का गुणनखंड अगर करें या तो केवल 2 आए या केवल 5 आए या दोनों आए, अगर इसके अलावा कोई भी एक अंक आता है तो अशांत दशमलव हो जाता है। जैसे देख लेते हैं
मान लीजिए अगर दे दिया जाए 3/75, ठीक, 3/75 दे दिया जाए, तो देखिए यहाँ पे अगर 3/75 दे दिया जाए तो इसका अगर गुणनखंड करें तो क्या होगा, होगा 3 × 5 × 5, ठीक। लेकिन आप देखिए ऊपर दिया हुआ है 3, तो 3 हो गया, कट गया, तो यहाँ पे फिर से 1/5 आया, फिर से 5/5 आया दोस्तों, तो क्या हो, शांत दशमलव होगा, क्या हो, शांत दशमलव होगा। देखिए अगर कोई दे दे तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव। बस एक आपको इसमें याद रखना है कि हर का गुणनखंड करना है, हर का गुणनखंड 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो शांत दशमलव होगा, और इसके अलावा अगर कोई एक अंक अधिक आ जाता है तो क्या हुआ, अशांत होगा। मतलब एक तो हर चीज का गुणनखंड होता है, हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, एक नहीं, मतलब 1, 2 और 5 के अलावा कोई भी एक अंक आता है उसके हर के गुणनखंड में, तो एक अशांत दशमलव होता है। जैसे अगर हम दे दें 2/49, देखिए दोस्तों 2/49 को हमको चेक करना है कि शांत हुआ कि अशांत हुआ। तो यहाँ पे 49 का गुणनखंड कीजिए, तो इसको लिखेंगे 7/7, यानी कि इसके गुणनखंड में 7 आ रहा है, तो ये क्या होगा, एक अशांत दशमलव होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव होगा, यानी कि रिकरिंग टर्म है, और ये सब क्या थे, टर्मिनेटिंग टर्म थे। अगर इसी प्रकार दे दे कि 1/343, तो ये भी देखिए दोस्तों इस 7 का क्यूब होता है, ठीक, ये 7 ही आएगा, 7/7/7 आएगा, 3 बार आएगा, इसके गुणनखंड में 7 आ रहा है, तो ये क्या होगा, एक अशांत दशमलव होगा। क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि अगर हर का गुणनखंड करते हैं, अगर केवल 2, 5 या दोनों आते हैं तो शांत दशमलव होता है, और इसके अलावा कोई भी एक टर्म आ जाए तो क्या होगा, अशांत होगा। चलिए देख लेते हैं एक और लेके एग्जाम्पल। जैसे 1/30 दे दें, तो 30 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, तो 30 का होगा 2/3/5 होगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 2 और 5 तो आए, लेकिन इसके अलावा एक अंक 3 भी आ गया, तो हम बोलेंगे केवल 2 और 5 शांत में आता है, अशांत में 3 आ गया, तो ये क्या होगा, अशांत दशमलव होगा, यानी कि रिकरिंग टर्म है, रिकरिंग डेसिमल है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए दोस्तों, इस पे हम आते हैं। जैसे 6 बार बार रिपीट कर रहा है, और कोई संख्या बार बार रिपीट कर रही है, तो उसको हम बार बार नहीं लिखते हैं, इस पे इसको लिख लेते हैं ऐसे, और इसको पढ़ते हैं 6 पर बार। 6 पर बार मतलब इसका मतलब ये हुआ कि बार बार आ रहा है। अब इसका एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें बताएंगे कि कोई भी अगर दशमलव वाले क्वेश्चन दिया हुआ है उसको कैसे भिन्न में हम बदलते हैं, शांत दशमलव हो चाहे अशांत दशमलव हो। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपको वीडियो प्राप्त हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आने वाली हर वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।